एक नई स्थिति नेपाल में डेवलप हुई है जनरल साहब। कल ही उनके जो उनका उच्च सदन है उसने नक्शे में बदलाव को पारित कर दिया, यानी संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया। हमारे इलाके को वो अपना बता रहे हैं, और सिर्फ बता नहीं रहे बल्कि परसों तो उनके जो थल सेना अध्यक्ष थे वो आके दौरा भी कर गए उस इलाके का। तो आपको लगता है कि यदि कभी कोई ऐसी स्थिति आती है तो नेपाल का ये जो रुख है ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसकी लैंड का उपयोग हो सकता है हमारे खिलाफ? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस एरिया को हम कहते हैं हमारा है, तो उसको डिफेंड करना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम कर सकते हैं। हमने प्लान किया हुआ है उसके बारे में, और उस एरिया को हम छोड़ के भी नहीं आ रहे। आफ्टर ऑल जो सड़कें बनी हैं, जो सड़क बनाई गई है लिपुलेख पास की तरफ, तो हम उसको छोड़ के तो नहीं आएंगे। ये जो बात हुई है ये पॉलिटिकल ऊपर बात हुई है, और चाहे उनका अपना डोमेस्टिक दबाव है या किसी के कहने के ऊपर उन्होंने ये कार्रवाई की है नेपाल ने, मैं उसके ऊपर ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। लेकिन जो नेपाली सिटीजन्स हैं और नेपाली फ़ौज है, उनके साथ में ख़ासकर मैं नेपाली फ़ौज के बारे में कह सकता हूँ, कि हमारे रिलेशंस हमेशा ही अच्छे रहे हैं और वो एकदम आप उनको नहीं बदल सकते हैं। एक का जाने का कोई इतना हमको उसके में गलत नहीं सोचना चाहिए कि शायद हमारे दुश्मन बन गए हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी भी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि नेपाल के जो बहुत लोग हैं, हमारी फ़ौज में हैं, हमारे अफ़सरों के साथ में बातचीत होती रहती है, और हमारी जो ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में हैं, वो भी वहाँ पर आते रहते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल कार्रवाई हुई है, उसको मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट पॉलिटिकल डिप्लोमैटिक तरीके से देखेगी, और उसको उसके बारे में खतरा जो है ग्राउंड के ऊपर, अभी उसके ऊपर विचार करना शायद सही नहीं है। सेनाओं का जो जो मानसिकता है जनरल साहब वो चेंज होती है। जैसे जनरल जिया के आने के बाद पाकिस्तान की फौज में जुनूनी तत्व तो बढ़ गया और उनका एक धार्मिक सोच डेवलप होता चला गया। नेपाल में भी आर्मी के और जो उनके फोर्स के पुलिस के अफसर हैं वो नई पीढ़ी के आते जा रहे हैं, और ऐसे में जब राष्ट्रीयता की भावनाएं ज्यादा होती हैं, जैसे कि अभी बॉर्डर पे उन्होंने अनप्रोवोक्ड फायरिंग हमारे सिविलियंस पे कर दी थी, नेपाल की पुलिस ने, फौज ने नहीं, तो वो एक मानसिकता को तो दर्शाता है। तो आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ा सा दिमाग बदलने की भी कोशिश करनी होगी? ठीक है, हमारे रिश्ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हमेशा उसको तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन इस वक़्त देखिए, नेपाली सिटीज़न जो हैं, वो हमारी सिविल सर्विसेज़ में भी आ सकते हैं, फ़ौज में भी आ सकते हैं। तो जो इस वक़्त हमारे रिलेशंस हैं, ना सिर्फ़ रिलेशंस, वो उसको आप छोड़ दीजिए, हिंदू और हिंदू नेशन ये वो, बाकी जगह के ऊपर भी काफ़ी गहरे हैं। तो उस चीज़ को एकदम बदलना काफ़ी समय लगेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मेरे ख़्याल में सब नेपाली लोग जानते हैं कि उनका इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस भारत के साथ में कितनी है। आफ्टर ऑल सारा इकोनॉमिक्स उनका तो हमारे साथ में ही बनता है। चाहे वो हम इम्पोर्ट करते हैं या लोग उनकी चीज़ें जो हैं अपने देश में लाने की इजाज़त देते हैं। चाइना के साथ में वो इतने नहीं कर सकते हैं। तो जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं और जैसी हमारी सिचुएशन है, लोकेशनल की सिचुएशन है, तो वो चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता मैं समझता हूँ कि नेपाल में समझ आ जाएगी।